a lot of steps have been taken, nearly 11 steps which have been given in the written reply. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर पेश कर दिया है। सर्वे में प्राइवेट सेक्टर पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपी पर है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% तक रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के सर्वे पर देश को कुछ झटका लग सकता है। जनसंख्या अनुपात में ग्रोथ के साथ कोरोना महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। मार्च 2024 में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के लिए शहरी बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 6.8% से घटकर 6.7% रहने का अनुमान है। 63 offenses have been decriminalized, and as a result of which companies today are able to भारत की कुल वर्कफोर्स में करीब 57% स्वरोजगार कर रही है। युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% होने का अनुमान है। सर्वे में नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में साल 2030 तक औसत सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत बताई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक राहत भरी खबर है। सर्वे में 2026 तक भारत का वित्तीय घाटा घटकर 4.5% पर आने की संभावना है। सर्वे में कहा गया है कि देश ने कोरोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की है, ग्रोथ रेट में तगड़ा उछाल आया है। आंकड़े पेश करते हुए सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अब इसको भी सुनिए। भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है।